नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आया हूं, जो सोशियोलॉजी मार्क टेस्ट 56 के रूप में है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। किसने शहर एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र मानते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है सी, जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ने ही शहर एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र माना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा। यह पीजीटी एवं हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, आश्रितता उसने प्राश्रितता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आश्रितता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, पी बरा। पी बरा ने ही आश्रितता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। तो यह यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन में इस प्रश्न को आने की ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा, किसने आधुनिकता की व्याख्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही आधुनिकता की व्याख्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं वरन मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, बीर स्टील। बीर स्टील ने ही कहा है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं वरन मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा, किसने कहा है कि सभी वस्तुएं एवं घटनाएं सामाजिक तथ्य होती हैं? तो यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही ऑप्शन जो है वह है बी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही कहा है कि सभी वस्तुएं एवं घटनाएं सामाजिक तथ्य होती हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां, समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान किसने कहा है? समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान किसने कहा है? तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। आपको देखना है कि क्या आपने जो प्रश्न का ऑप्शन का चुनाव किया है क्या वो सही है या नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने ही समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान कहा है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां, सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, राल्फ लिल्टन। राल्फ लिल्टन ने ही सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आठवां सवाल, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी किसकी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है, खास करके नेट के एग्जाम में और हायर एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, एडमंड हुसैल। एडमंड हुसैल की ही यह पुस्तक है आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौवां, भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में, पीजीटी में, यूपी पीसीएस में और हायर एजुकेशन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, डेनियल थार्नर। डेनियल थार्नर ने ही भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल।
10वां, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह हायर एजुकेशन जीएस में भी पूछा जा सकता है और सोशियोलॉजी में भी। तो इसका आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को यह क्या हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 11वां सवाल। किसने आधुनिकता को पर्णीकरण की अवधारणा द्वारा परिभाषित किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आप लोगों ने सही आंसर का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही आधुनिकता को पर्णीकरण की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। 12वां सवाल है कि जॉर्ज सिमेल ने किन 2 संस्कृतियों का उल्लेख किया है? सही कूट का उल्लेख कीजिए। तो ये जो कूट है, त्रासदी की संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, वस्तुनिष्ठ संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। तो किन 2 संस्कृतियों का उल्लेख जो है कि जॉर्ज सिमेल ने किया है? तो आपको इसमें से चॉइस करना है। आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, एक और 3, यानी त्रासदी की संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति। इन 2 संस्कृतियों का उल्लेख जो है कि जॉर्ज सिमेल ने किया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज सिमेल ने जो 2 संस्कृतियों का जो उल्लेख किया है वह त्रासदी की संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति का इन्होंने उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 13वां। किसने कहा है कि भारत में परंपरा एवं आधुनिकता को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में देखना चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसका आप लोगों सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने ही कहा है कि भारत में परंपरा एवं आधुनिकता को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संदर्भ में ही देखना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। आइए देखते हैं अगला सवाल, 14वां प्रश्न। किस विद्वान ने प्रथा को महान शक्ति कहा है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, लाक। लाक ने ही कहा है कि प्रथा को महान शक्ति कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीजीटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 15वां। नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया है? नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही आप लोगों ने ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, न्यूकाम्ब। न्यूकाम्ब ने ही नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 16वां। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न का सही आप लोगों ने ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, सोरोकिन। सोरोकिन ने ही कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के समान स्वरूपों, प्रकारों एवं उनके अंतर संबंधों का विज्ञान है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 17वां। निम्न में से कौन आधुनिकता को सावयी सुदृढ़ता के संदर्भ में देखा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प का चुनाव आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही आधुनिकता को सावयी सुदृढ़ता के संदर्भ में देखा है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 18वां। निम्न में से किसने कहा है कि मनुष्य के व्यवहार को व्यवस्था निर्धारण करती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए, गॉफमैन। गॉफमैन ने कहा है कि मनुष्य के व्यवहार को व्यवस्था निर्धारित करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल है। और आइए देखते हैं अगला सवाल, 19वां। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? तो आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, अस्थायी समूह। गिलिन एवं गिलिन ने भीड़ एवं श्रोता समूह को अस्थायी समूह कहा है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, 20वां। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रथा से संबंधित है?
तो आप लोगों ने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, जाति में व्यवहार। जाति में व्यवहार जो है कि प्रथा से संबंधित है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लाए गए या मॉक टेस्ट का अगर कलेक्शन अगर सही लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि क्या इस मॉक टेस्ट प्रश्नों का व्याख्या की जानी चाहिए ऑप्शन की, या फिर नए नए प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आता रहूं। धन्यवाद।